मसीह के नाम में सबको सलाम। तो भाइयों और बहनों और दोस्तों, तो कुछ मेरा स्मॉल सा कुछ प्रॉब्लम था, एक स्मॉल एक्सीडेंट का, तो इसलिए ज़्यादा कुछ आपके साथ कलाम शेयर नहीं कर सके। तो यीशु ने अब कुछ ठीक किया है, पर अभी भी ये प्रॉब्लम है कि हमारी कंट्री बड़ी कोल्ड है, तो उसकी वजह से बहुत कम आ सका हूँ। तो आज मैंने कहा आज मसीह बहनों से मिल बैठें, तो चलें आज। और खुदा दुआ कीजिएगा कि खुदा हिम्मत दे, फिर दोबारा और वैसा ही जोर कर सकें जैसे पहले कर रहे थे। तो चलें आज कलाम में से कुछ देखते हैं। ज़बूर, पहला ज़बूर, उसकी पहली आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदी के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पे फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर ऐसा नहीं बल्कि वो भूसे की मानित है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सदाकतों की जमात में, क्योंकि खुदावन सादकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाभूस हो जाएगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों देखें, ये ज़बूर नफीस ने कितनी प्यारी खूबसूरत आयत में बयान किया है, और जिसका पहला कॉलम है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। तो दोस्तों इस आयत में उसने क्या एक्सप्लेन किया है कि जो शरीर है, शरीर से मुराद वो लोग, वो शैतानी लोग जो शैतानी कामों में हम आपको डालते हैं और जो खुदा की राह उससे भटकाते हैं। क्योंकि जो खुदा के लोग हैं, खुदा के खादम हैं, वो आपको खुदा के ट्रैक पे लेके जाते हैं। पर जो शैतानी ट्रैक हैं वो बहुत ट्रैक हैं जो मुख्तलिफ दिशा में काम करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो बाइबल हमें बताती है, जो बाइबल हमें सिखाती है, ज़बूर नफीस ने कितनी सुंदर आयतें, हर आयत में उसने हर वो चीज़ बताई है जो दुनिया में हो रही है और चल रही है और जो दुनिया में परेशान करती है, परेशानियों का सबब बनती है। जैसे ये आखिरी वक्त चल रहे हैं, आखिरी वक्तों में तो हमें इस बाइबल को पढ़ना, बाइबल को समझना और सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो शरीर है उन्होंने हमें उल्टी से उल्टी दिशा बतानी है, वो सीधा ट्रैक नहीं बताएंगे। वो रास्ते बताएंगे, वो काम बताएंगे, आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें। एक मैं आपको एक मिसाल बताता हूं, वो मिसाल भी है और हकीकत भी है। तो वो ऐसे है कि दो भाई थे। बड़े की डेथ हो गई, छोटा था और उसकी एक वालदा थी, और वालदा काफी बीमार रहती थी। आहिस्ता 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 उसको ऐसा एक बीमारी लगी और ब्रेन हैमर और बीमारी, इवन कि वो पूरे शरीर को प्रॉब्लम थी। उसके लिए डॉक्टरों ने बहुत बड़ी अमाउंट मांगी उससे। अब वो उसका घर भी एक छोटा सा घर था, एक कमरे का बहुत छोटा घर था। तो वो उसको सेल भी करके वो नहीं बनता था उससे सारा, उसने उसको सेल कर दिया ताकि मेरी माँ बच जाए और मैं ये घर को कर लूं। और वो पैसे लेके वो हॉस्पिटल में कहता कि मैं देने जा रहा हूं, तो शरीरों ने देखें क्या शैतानी सलाह उसको दी कि वो लेके जा रहा था। वो पैसे बहुत थोड़े थे, वो घर बिका हार्डली वो 1 लाख का, 1 लाख पाकिस्तानी रकम वो लेके जा रहा था। तो उसको किसी ने कहा कि तुझे तो अभी चाहिए कोई 10-15 लाख, इससे भी ज्यादा। तो ये तू कैसे प्यार पूरे करेगा ये 1 लाख में? इसको तू सट्टे बाजार में लगा दे। 1 लाख लगाएगा तो तुझे 15 भी मिल जाएंगे, 20 भी मिल जाएंगे, तेरी लक है। तो वो बहुत परेशान था। किसी ने उसको सलाह दी कि तू अपना एक गुर्दा सेल कर दे तो तुझे
6 लाख मिल जाएंगे, उसमें से फीस कटेगी तो तुझे 5 लाख मिल जाएंगे। ये देखे शरीरों की सलाहें, शैतानी सलाहें कैसी कैसी, अपनी बॉडी को सेल कर दे, जुए पे लगा दे, ये कर दे, वो कर दे। तो अब ये देखें कि उसमें जो हकीकत है कि वो खुदा से दुआ करे। हो सकता है खुदा ही बड़ा डॉक्टर है, वो सारे उसके मर्ज दूर कर दे। पर देखें दुनिया सिर्फ शैतानी कामों में जाती है। अब तीसरा पहलू एक और देखें। एक किसी ने बताया कि एक बाबा है, ये ढोंगी बाबे जो होते हैं, एक ढोंगी बाबा है, तो वो तेरे से लेगा 70,000, वो तेरी सारी प्रॉब्लमें हल कर देगा सारी। देखें नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी, एक बाबा जिसके आप पैर में जूती नहीं होती, जो आप लोगों से वो चीजें लेके खा रहा होता है। मैंने आगे भी बहुत सी वीडियो में बताया कि एक डोंगी बाबा था, तो वो लोगों से चीजें लेता था, ले जी मैं आपका ये करता हूँ, मुझे बकरा दे दो, मुझे ये दे दो। तो काफी बकरे इस तरह जमा किए थे, बकरियां बकरे, वो चोर खोल के ले गए उसकी, वो अपनी चोरी हो गई, वो पुलिस वाले को बता रहा कि मेरी चीजें चोरी हो गई। इस तरह के तो ये लोग ढोंगी होते हैं। तो मुख्तलिफ दिशा में उसे बताया गया, तो वो बहुत परेशान था। फिर उसको खुदा का एक नेक आदमी मिला, उसने उसको कहा, उसने कहा अपनी सारी फिक्रें उसी पे डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है। तो जब आप अपनी सारी फिक्रें उसको नहीं देंगे, यीशु अल मसीह को नहीं देंगे, गॉड को नहीं देंगे, बाप को नहीं देंगे, बाप और बेटे को, तो आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। शैतान, उसका तो जो गोल है ना, जो गोल राउंड है, उसने हर वक्त आपको उसी दिशा में लेके जाना है जिस दिशा में उसका लिखा गया। और उसको भी ये कुछ टाइम मिला हुआ है क़यामत से पहले। तो वो क्या हुआ, उसने कुछ नहीं सोचा, उसने तौबा की, दुआ की, और उसे 50% उसकी मां को कामयाबी मिली। डॉक्टर भी हैरान हो गए ये क्या हुआ, पर वो जानता था कि ये क्या हुआ। तो देखें कि उससे इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी, सिर्फ एक दुआ, एक नजात, तौबा, दुआ और खुदा के पीछे होना, वो था, और वो कामयाब सुरखरू हो गया। तो इसकी एक और दूसरी आयत देखते हैं। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और ना खताकार सदाकतों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूस हो जाएगी। जो शरीर हैं उनकी राहें जो जितनी भी जाती हैं मुख्तलिफ वो नाबूस हो जाएंगी, क्योंकि वो जल जाएंगे आग में जलते रहेंगे, गंधक की आग में। तो दोस्तों देखें, वो उसने अपनी मां को भी बचाया, खुद भी बचा। तो देखें इस मिसाल से हमें यह मिलती है कि सिर्फ खुदा है, अपनी सारी फिक्रें उसी पे डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। तो जो आप ये बाबे, ढोंगी और शरीर जो है मुख्तलिफ से मुख्तलिफ सलाहें आपको देंगे, खराब से खराब सलाहें आपको देंगे, तो उन सलाहों से दोस्तों बचें। तो चलें, अब जो है वक्त बहुत ही नजदीक है, यीशु आने वाला है। जिन भाई बहनों ने अभी तक यीशु को नहीं जाना, वो भी जाने और बाइबल को पढ़ते रहें और दुआ करें, जागते रहें, ताकि आजमाइश में ना पड़े। तो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह दी, हर शय मसीह दी।